हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि क्या क्या बनाना है हमारे को। हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, डेली 2017 देखो राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, इसका क्या मीनिंग होता है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आया तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, इस टाइप का 6 मार्क्स का आता है। तो देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 तो ओल्ड रेशियो है, 4 पार्टनर्स हैं तो ओल्ड रेशियो दे दी। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट शोड एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट जरा हम डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस शीट में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ठीक है, क्या है, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, राम, मोहन, सोहन, हरी चारों की कैपिटल्स गिवन है। और एक जो चीज़ गिवन है, रिजर्व कौन सा गिवन है हमारे को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। ठीक है, जब भी रिजर्व गिवन होता है, खाली रिजर्व गिवन होता है, मान लो हमें पॉइंट एडजस्टमेंट नहीं गिवन, खाली रिजर्व अगर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। अब आप ध्यान से देखो, हमारे केस में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें रिजर्व 1,20,000 का है, लेकिन क्लेम जो है 1,50,000 का है। तो क्लेम का जो अमाउंट है वो रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा है। ठीक है, क्लेम का अमाउंट रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा है। इसका मीनिंग ये है कि इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा है, डिफरेंस है 30,000 का। तो 30,000 आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा का पूरा 1,50,000 का बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और रिजर्व बिल्कुल भी नहीं बांटेंगे पार्टनर्स में। ठीक है, ये बात याद रखना, पार्टनर्स में रिजर्व नहीं बटेगा क्योंकि क्लेम बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पहले आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें इस ईयर भी देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट बी कह रहे हैं, एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब कि आपकी जो देखो ओल्ड कैपिटल क्या है, ओल्ड कैपिटल है 4,50,000, 2,50,000, 2,00,000। तो इसकी कोई रेशियो निकालोगे ना, तो रेशियो इसकी क्या आ रही है, 40 रेशियो, 45 रेशियो, 25 रेशियो 20 और थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी 5 के टेबल से अगर हम काटेंगे। ठीक है, 8 रेशियो, 9 रेशियो, 5 रेशियो 4 ओल्ड रेशियो आ रही है ओल्ड कैपिटल की। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन पार्टनर्स की कैपिटल की रेशियो, मतलब कैपिटल इस वे से अरेंज हो कि उनकी रेशियो क्या हो, 4 उनकी रेशियो होनी चाहिए हमारी न्यू पीएसआर। देखो मैंने गलती से ओल्ड रीड कर दी, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल होनी चाहिए। और न्यू पीएसआर कितनी है, 1, 2, 3, 4, ये हमारी न्यू रेशियो है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी न्यू कैपिटल होनी चाहिए। तो आप नीचे अगर आंसर देखोगे तो आंसर देखकर हमें समझ में आएगा कैसी कैपिटल मांग रहे हैं। देखो आंसर में लिखा है कि राम की कैपिटल हो 1,27,000, मोहन की 2,54,000, सोहन की 3,81 और हरी की 5,08। ये देखो ये सारे ना रेशियो में 1,27,000 का डबल है 254, 1,27,000 का ट्रिपल है 381, 1,27,000 का 4 टाइम्स है 5,08,000। तो ये देखो ना 1, 2, 3, 4, ये 1 है, ये इसका डबल है, ये इसका ट्रिपल है, ये इसका 4 टाइम्स है। तो वो यही कह रहा है कि कैपिटल्स को आपको किस वे में अरेंज करना है, न्यू पीएसआर में अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, जब मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को तो और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का आएगा, 30,000 का। ये यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि रिजर्व का अमाउंट ज़्यादा है, तो 1,50,000 का क्लेम है, रिजर्व 1,20,000 है। सॉरी, रिजर्व का अमाउंट कम है। ठीक है, रिजर्व का अमाउंट कम है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो सीधा टोटल कर देंगे। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड में टोटल को करेंगे कॉपी, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा मतलब लॉस, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, RMS और H 4 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो में यहाँ पर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो हमारी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4:3:1। ठीक है, तो 30,000 को बांटेंगे किस रेशियो में, 4, 3, 2 और 1। तो ये हमारा आ जाएगा 12,000, 9,000, 6,000 S का और 3,000 H का। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बस इतना सही है, सिर्फ एक ही एंट्री है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, बैलेंसेस कॉपी करेंगे बैलेंस शीट में से।
तो ये कितने 4 लाख आर का, 4,50,000 एम का, 2,50,000 एस का और 2 लाख कैपिटल गिवन है एच की। ठीक है, तो चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस हमने लिख लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री निकालना। तो उसके लिए गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं, आर एम एस और एच। ठीक है, चारों पार्टनर्स का क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड लिख लेते हैं 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस करेंगे 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। ठीक है, तो ये आर का आ रहा है 3/10 पॉजिटिव, एम का आ रहा है 1/10 पॉजिटिव, एस का आ रहा है -1/10 और एच का आ रहा है माइनस का 3/10। ठीक है, तो माइनस मतलब क्या होता है, गेन। ठीक है, एस का भी गेन आया, एच का भी गेन आया। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई, जर्नल देखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ना, तो एस भी डेबिट और एच भी डेबिट। तो जर्नल देख लो इसकी आएगी एस डेबिट, एच डेबिट, क्रेडिट क्या होंगे आर और एम। ठीक है, ये पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस करें 2R 2M। ठीक है, अब इसमें जर्नल का ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जर्नल समझनी है। और अमाउंट देखो क्या आएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ये किस में आएगा, एस में, यानी कि कितना आ गया 18,000। ठीक है, एच में कितना आएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, यानी कि कितना आएगा 54,000। ठीक है, आर में क्या अमाउंट आएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, यानी कि आर में आएगा 54,000। और एम में कितना आएगा 18,000, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ठीक है, एम के सामने जो फ्रैक्शन लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो गुडविल ऑफ द फर्म से। तो ये हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी, एस डेबिट, एच डेबिट, 2R 2M। ठीक है, अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यही एक स्टेप ये है इस क्वेश्चन का जहाँ पे गलती होती है, और दूसरा स्टेप है वो एडजस्टमेंट, जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, दूसरा स्टेप वो है। तो इसकी पोस्टिंग ज़रा समझ लो कैसे करेंगे, और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन समझेंगे। देखो भाई, अब इसमें क्या है, 2 डेबिट है 2 क्रेडिट है। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग ज़रा समझते हैं। इसमें 2 डेबिट है 2 क्रेडिट है और यही प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग देखते हैं। इसमें क्रेडिट में क्या लिखा है 2R 2M। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड पे 2 वर्ड चलता है ना, लेजर की डेबिट साइड में 2 वर्ड चलता है, तो 2R 2M 2 बार नहीं लिखेंगे, 2R एंड एम्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक साथ लिख देंगे, कंबाइन करना है। यहाँ पे एस और एच डेबिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ना बाय एस बाय एच, 2 बार लिखने की जगह, क्योंकि मल्टीपल डेबिट है 2 बार नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे बाय एस एंड एच एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग देख लो भाई, 2R 2M है, तो 2 वर्ड पता है हमें, डेबिट साइड में चलता है 2, तो 2R एंड M कंबाइन करेंगे। इंडिविजुअल कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल करना टफ रहता है, और ये तरीका ना एक्सेप्टेबल होता है। तो हम लोग इंडिविजुअल 2R 2M नहीं लिखेंगे, हम इकट्ठे करेंगे, जो कि ईजी है। ठीक है, और एस और एच का क्या लिखेंगे, बाय एस एंड एच एस कैपिटल, कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब अमाउंट देखो कैसे फिल करना है। आर का अकाउंट देखो क्रेडिट हो रहा है, जर्नल में देखो आर कितने से क्रेडिट हो रहा है 54 से, तो क्रेडिट साइड पे आर के नीचे आर के कॉलम में लिख दोगे 54,000। ठीक है, सिमिलरली देखो जर्नल में एम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर की क्रेडिट साइड में एम के कॉलम में लिख दोगे 18,000। ठीक है, एस देखो जर्नल में क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लेजर की एस के कॉलम में लिख दोगे 18,000। ठीक है, एच क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में एच के कॉलम में लिख दोगे जर्नल में जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है, यानी कि 54,000। ठीक है, तो इस वे से इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करना था हमें लेजर में। ठीक है, इतना काम समझ में आना चाहिए, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकेंड एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में उसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट वाली एंट्री से पहले हम एक चीज़ करनी भूल गए हैं, वो है रीवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट कर देते हैं, 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट बी की एडजस्टमेंट। ठीक है, पार्ट बी की एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, एडजस्ट कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो दैट इज 1 to 3 4। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं
कि आपका जो यहाँ पर बैलेंस सीडी निकलेगा ना, देखो भाई अब लास्ट स्टेप क्या रह गया, बैलेंस सीडी निकालना। तो कह रहे ये जो बैलेंस सीडी निकलेगा ना, ये किस रेशो में होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यू रेशो में, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे जो भी आए 1 2 3 4, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कह रहे इस तरीके से आए कि रेशो में बैठे पार्टनर्स की कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस चीज़ को जैसे कंप्लीट करना है, एडजस्टमेंट को फुलफिल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि इंडिविजुअल पार्टनर, जैसे पार्टनर आर की बात करूं तो अभी जो बैलेंस सीडी निकल रहा है ना वो निकालो, ये रफ वर्क है, तो रफ में बैलेंस सीडी निकालो अभी जो निकल रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप है, ये रफ वर्क है, वर्किंग नोट भी नहीं है, ये रफ वर्क है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रफ बैलेंस सीडी। ये कितना आ रहा है 4,54,000 माइनस 12,000, यानी कि कितना हो गया 4,42,000। ठीक है, एम का क्या आ रहा है 4,50,000 प्लस 18, यानी कि 4,68,000 माइनस 9,000, ये कितना आ गया 4,59,000। ठीक है, ये ऐड करते जाओगे। एस का रफ बैलेंस सीडी कितना आ रहा है 2,50,000 माइनस 18,000 माइनस 6,000, ये आ रहा है 2,26,000। फिर ऐड करोगे एच का रफ बैलेंस सीडी, रफ में अभी निकालें कितना आ रहा है 2 लाख माइनस 54 माइनस 3,000, यानी कि 1,43,000। तो ये हम रफ बैलेंस सीडी निकाले। इन चारों का टोटल कितना आ रहा है, ये जो रफ बैलेंस सीडी इनका टोटल आ रहा है 12,70,000। ठीक है, तो इस नंबर का क्या मीनिंग है, ये जो 12,70,000 अमाउंट आई है इसका क्या मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना उसका टोटल है। तो पार्टनर्स की कैपिटल का अगर टोटल किया तो ये हमारा क्या निकला, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, ये पूरी फर्म की कैपिटल गिवन है 12,70,000। तो इस फर्म की कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशो में बांट देंगे, जो कि हमारी क्या है 1 2 3 4। तो यानी कि हमारा जो बैलेंस सीडी होगा वो क्या होगा 12,70,000 इन 1 2 3 4। तो ये हमारा एक्चुअल बैलेंस सीडी क्वेश्चन की डिमांड है। लाइक क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस अमाउंट को 1 2 3 4 में लिख दो, इस रेशो में लिख दो, कहां पर बैलेंस सीडी वाली जगह पे, यानी कि इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले क्या करेंगे बैलेंस सीडी लिख देंगे। तो 12,70,000 को क्या लिखेंगे 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट करके मैं लिख रहा हूं इधर, जो क्वेश्चन का फेयर पार्ट है यहां पर हम बैलेंस सीडी में लिख देंगे इस अमाउंट को। तो हम लिख रहे हैं भाई इसको 1 2 3 4 में, तो बैलेंस सीडी हमारा क्या रहा है 1,27,000, 2,54,000 आर में, सॉरी एम में, 3,81,000 एस में और 5,08,000 एच में। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस सीडी आ गया एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को नॉर्मल टोटलिंग वगैरह करनी है और बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि आर का जो क्रेडिट का टोटल है वो आर के डेबिट के टोटल से मैच नहीं कर रहा। देखो क्लियर दिख रहा है, ये 1,27,000 में 12,000 ऐड करेंगे तो आर की क्रेडिट साइड का टोटल 4,54,000 है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो ऐसे ही सभी कॉलम्स की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी और अब वही हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो हमने क्या करना है बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है। बैलेंसिंग फिगर निकालने का लॉजिक क्या होता है कि हमेशा बड़ी वाली साइड का टोटल करना है और उस टोटल को शॉर्टर वाली साइड में कॉपी करना है। ठीक है, तो आर का टोटल क्या आ रहा है 4,54,000, तो वो यहां पर लिख देंगे और वही टोटल आर के डेबिट वाले कॉलम में भी लिख देंगे। ठीक है, तो पहले आर का समझ लेते हैं। आर की साइड जो शॉर्टफॉल है वो अब इधर कंप्लीट करेंगे। भाई आर का शॉर्टफॉल इधर आ रहा है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर यहां निकलेगी। तो यहां पर ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, वो आर कहां से फुलफिल करेगा, उस अकाउंट का नाम क्या होगा, करंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2 आवर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है भाई, मीनिंग ये है कि आर की कैपिटल कितनी है, आर की कैपिटल है 4,54,000 माइनस 12,000, यानी कि जो हमारी रफ बैलेंस सीडी निकली थी वो क्या थी 4,42,000। ठीक है, यहां पर लिखी है आर की कैपिटल कितनी है 4,42,000, ये आर की है, और आर को मेंटेन कितनी करनी है बिजनेस में 1,27,000, यानी कि आर की कैपिटल, एक्चुअली जस्ट समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है कि आर अपनी कैपिटल को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। उसकी कैपिटल करंटली 4,42,000 है, होनी 1,27,000 चाहिए, तो आर अपनी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो रिड्यूस करेगा तो वो अपने करंट अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जर्नल रीड करोगे ये क्या बन रही है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 आर्स करंट अकाउंट, मतलब आर की कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब कैपिटल अकाउंट कम होगा, करंट अकाउंट क्रेडिट मतलब करंट अकाउंट में बैलेंस एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है,
तो वो अपना पैसा जो है, एक्स्ट्रा पैसा क्या है, शिफ्ट कर रहा है करंट अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हम लिख देते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ रही है आर के कॉलम की, ये आ रही है 3,15,000, ठीक है। ऐसे ही एम का करते हैं। एम की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये कितना हो रहा है 4,68, ये कितना आ रहा है 4,68,000। डेबिट में टोटल कॉपी करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको कहाँ पहुँचाएंगे, टू एम्स करंट अकाउंट। अब एम के कॉलम का टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्स करंट अकाउंट। ये कितना आएगा 2,05,000, ठीक है। 2,05,000 अब टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 4,68,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे एस के कॉलम का। तो एस के कॉलम की क्रेडिट साइड हमें क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, और एस के कॉलम की डेबिट साइड ज़्यादा दिख रही है। तो अब क्या करेंगे, पहले डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कितना 4,05,000। तो 4,05,000 कॉपी कर देंगे इधर क्रेडिट साइड में, और सेम लॉजिक से यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो क्या आएगी, बाय एस एस करंट अकाउंट, ठीक है। एस के करंट अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि एस के कॉलम का टोटल चल रहा है। तो ये कितना आएगा, इधर आएगा 1,55,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 1,55,000। 4,05,000 में से 250 माइनस किया। अब एच के कॉलम में भी अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो डेबिट साइड का टोटल पहले निकाल लेंगे और वो कॉपी करेंगे क्रेडिट साइड में, और इसमें से 2 लाख माइनस करेंगे, वही हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या होगा, बाय एच एस करेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3,65,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,65,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है एज पर दी एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट है। अभी इसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें समझनी है जो बैलेंस शीट में काम आएंगी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया। बैलेंस शीट करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी है, वो समझते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। इसका जर्नल पढ़ो भाई, जो करंट अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे, इसका जर्नल एंट्री क्या है, ये जर्नल क्या है, एस एस करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। जर्नल क्या है, एस एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एस एस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या है 1,55,000, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, इस जर्नल एंट्री से समझना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल तो बन चुका है, हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ समझ रहे हैं कि करंट अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। करंट अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस। तो आपको ये चीज़ समझनी है, जो भी चीज़ डेबिट होगी ना, अगर करंट अकाउंट डेबिट होगा तो बैलेंस शीट जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो एसेट साइड में हमें वो चीज़ शो करनी होती है, ठीक है। एसेट साइड में हम लोग क्या शो करेंगे, एस एस करंट अकाउंट, जो ये जर्नल एंट्री बन रही है, बस यही अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए। अगर करंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो एसेट्स में दिखेगा, करंट अकाउंट मान लो क्रेडिट हो रहा होता तो कहाँ दिखता, इधर लाइबिलिटीज में दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेबिट है, ये वाली जर्नल एंट्री में एच डेबिट है, तो एच करंट अकाउंट भी आएगा, ठीक है, एसेट्स में सेम अमाउंट 3,65,000, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। अब सिमिलर तरीके से हम देखेंगे इस वाली जर्नल में, इसका देखो भाई, यहाँ क्या है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आर क्या हो रहा है, करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सिमिलरली ये इसकी जर्नल देखो, एम करंट जो लिखे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट होने का मतलब है लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे आर को, एम को, इनके करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में से ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस उठाने हैं और हमारे को बैलेंस शीट में लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है, और इसके बाद अगर समझ आ गया तो अब हम बैलेंस शीट बना लेंगे। क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, जस्ट बैलेंस शीट टैली करनी रह गई है। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं बनानी। सबसे पहले हमेशा क्या करना है, याद रखना, लाइबिलिटी साइड फिल करनी है हमें। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। ये कहाँ से निकालने हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आंसर आया हमारा, जो बैलेंस शीट है वहाँ से देख कर लिखेंगे, ठीक है। तो 4 पार्टनर्स हैं, चारों की कैपिटल यहाँ पे लिख लेते हैं, 1,27,000, 2,54,000, एस की है 3,81,000, एच का है 5,08,000। टोटल कैपिटल इसका करेंगे कितना आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म के बराबर आएगा, यानी कि 12,70,000। फिर लिखेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस, ये वहाँ से उतारने जहाँ अभी अभी समझाया, जो पार्टनर क्रेडिट हुए हैं, जो करंट अकाउंट क्रेडिट हुए हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके बैलेंसेस यहाँ पे लगेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। तो 3,15,000, 2,05,000, इसका टोटल आ रहा है 5,20,000। उसके बाद लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मैंने पहले भी बताया हुआ है, बैलेंस शीट बनाते हुए याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ आपको चेक करना है। क्लेम पूरा आता है, जितने का भी क्लेम हो, रिजर्व जो मर्जी हो, रिजर्व का अमाउंट मैटर नहीं करता, क्लेम यहाँ पे पूरा आएगा, रिजर्व चाहे कितना भी हो, ठीक है। लाइबिलिटी साइड बन चुकी है पूरी, टोटल करोगे तो टोटल मैच कर जाएगा, 19,40,000 आएगा, ठीक है। अब निकालेंगे एसेट साइड को, ठीक है। पहले अब एसेट साइड लिखते हैं। एसेट्स में क्वेश्चन में से फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बैलेंसेस कॉपी करेंगे क्योंकि कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमारे को नहीं गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख, करंट एसेट्स 5,20,000। लास्ट चीज़ लिखनी रहेगी करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट नेचर वाले, ठीक है। तो एस और एच का डेबिट नेचर था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। जस्ट वहाँ से वैल्यूज़ कॉपी करनी है, 1,55,000, 3,65,000, ये होगा 5,20,000 और पूरे कॉलम का टोटल, एसेट्स कॉलम का टोटल कितना आएगा, 19,40,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, ठीक है। टफ क्वेश्चन था, अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया ना तो एक बार ही पीछे से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें समझाने की।